हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फ़िज़िक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस करवाऊंगी, जो कि जब आप फ़िज़िक्स के कंसेप्ट्स पढ़ते हैं तो कई बार ये डेफिनेशंस आती हैं और मोस्ट ऑफ टाइम एसएससी में या फिर दिल्ली पुलिस या फिर जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें भी बच्चा इसमें से एसआई यूनिट और सिंबल इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वर्क। वर्क में दो चीज़ें आप समझिए, एक सिचुएशन होती है वर्क डन हुआ या नहीं हुआ, और एक चीज़ होती है वर्क, तो किया गया कार्य। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है XYZ, कोई भी पर्सन, जैसे सपोज़ ये हैं 40 kg के और इन्होंने कुछ वेट को लिफ्ट किया हुआ है। मानिए इस पर्सन के ऊपर ना 80 kg या 30 kg या कुछ भी, कितने भी kg का वेट कुछ इन्होंने लिफ्ट किया हुआ है। आपको कंसेप्ट पे जाना है, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना कि ये 40 है ऊपर 80 होगा तो ये पिचक जाएंगे, इतना नहीं सोचना आपको। बस इतना देखना है कि इन्होंने कुछ वेट को लिफ्ट किया हुआ है, तो अगर वो लिफ्ट करके इतने भारी वेट को पकड़ के सिर्फ खड़े हैं, उस सिचुएशन में कोई वर्क डन नहीं होगा। बट अगर इस पर्सन की पोजीशन में थोड़ा भी चेंज आता है, जैसे मानिए ये पर्सन यहाँ है और फिर ये यहाँ आ जाए, तो ऐसे थोड़ा भी चेंज अगर इस पर्सन की पोजीशन में आता है तो उसमें उसका मतलब हुआ कि वहाँ पे वर्क डन हुआ। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन पॉइंट ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। या फिर जैसे मान लीजिए कि ये ब्लॉक है और इसको आपको ना इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो आपने क्या किया, आप यहाँ पीछे खड़े हुए और इस ब्लॉक को इसी डायरेक्शन में आपने पुश किया, धक्का दिया, तो ये चीज़ हुई, आपका वर्क डन हुआ। यही चीज़ यहाँ पे आपको समझा रखी है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसलिए क्योंकि पोजीशन में थोड़ा भी अगर चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो इट मीन्स वहाँ पे वर्क हुआ है। वैसे तो वर्क जो है हम इसमें F/S भी ले सकते हैं, लेकिन कई जगह पे आपको ये F/D भी मिलेगा, तो आपको डरना नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे शो करते हैं। वर्क को हिंदी में कहते हैं कार्य। कार्य इज इक्वल टू बल इंटू में विस्थापन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में पावर, जिसको कहते हैं शक्ति। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन में टाइम, जिसे W अपॉन में T से डिनोट करते हैं। और इसके लिए आप एक सिंबल भी ले सकते हैं, जैसे वर्क डन है ना W अपॉन में T, तो वर्क डन आपको मैंने ऊपर पढ़ाया कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आपने क्या किया, वर्क की जगह पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिया और T की जगह टाइम एज इट इज़ ले लिया। सो यहाँ पे हमारे पास पावर का एक फॉर्मूला निकल के आया, दैट इज़ फोर्स इंटू में वेलोसिटी, शक्ति इज इक्वल्स टू बल इंटू में वेग। नेक्स्ट पावर। पावर में देखिए इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वॉट, और एक और पावर होती है जो कि हम डायोप्टर में पढ़ते हैं, ये भी आपको याद रखनी है, डायोप्टर D से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जब आप अप्लाइंसेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हम पढ़ते हैं, जैसे कितने वॉट की बल्ब है या फिर लाइट है, तो उस टाइम पे हम वॉट यूज़ करते हैं। और एक सेंस होता है जहाँ पे हम ऑप्टिकल लेंस पढ़ते हैं, आपके आइज से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो पावर होती है वो आपकी डायोप्टर में होती है। और एक और मज़े की बात, जो वॉट में पावर होती है वो बच्चा हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन जो डायोप्टर में पावर होगी वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में टॉर्क, जिसको कि बल कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। सो किसी बल के निश्चित अक्ष के अपेक्ष घूर्ण को बल, आघूर्ण या टॉर्क कहते हैं। ओके, टॉर्क जो है R इज़ परपेंडिकुलर टू F। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टॉर्क है ना, ये क्या होता है, बल इंटू में बल की घूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी। एक हो गया फोर्स, और दूसरा जो एंगुलर सिचुएशन है उसमें अक्ष की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमारा बल मीन्स की टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए यूज़फुल होता है। आगे देखिए नेक्स्ट आता है आपके पास में एंगुलर मोमेंटम। ये इससे पहले वाले पार्ट में मैं इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको करवा चुकी हूँ, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आती है बच्चा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। ये कैसे वेलोसिटी होती है, जो कि सबटेंडेड होगी कहाँ पे, एंगल की डायरेक्शन में किसी भी सर्कुलर पाथ में। जैसे एक होता है नॉर्मल वेलोसिटी, जो कि मूवमेंट हुई, एक आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ, उस सिचुएशन में आपने कैलकुलेट कर ली, और एक हो गया आपके पास सर्कुलर पाथ, उसमें जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं एंगल को, तो वो चीज़ आती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं।
इसमें हम ओमेगा इज इक्वल टू एंगल अपॉन में टाइम लेते हैं। नेक्स्ट हम आती है आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से ही मिलती जुलती है। जैसे नॉर्मल वेलोसिटी आप पढ़ते हैं तो उसकी यूनिट पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एंगुलर है तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो हम एंगल के बेसिस पे पढ़ते हैं, एंगल के बिहाफ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये इनर्शिया लॉ, ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेट करता है। इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन फॉर द पार्टिकल ऑफ द बॉडी। यहाँ पे फॉर्मूला लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, आई इज इक्वल टू mr²। ये कुछ आपकी टर्म्स थी। अब आप इसके शॉर्ट नोट चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ना शॉर्ट नोट नहीं आते हैं। आपको ये फॉर्मूलेज जो हैं ये थोड़े एक बार देख लेने हैं कि आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है या फिर इनकी एसआई यूनिट पूछी जाती है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा इसमें ये पूछा जाता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। बस इतना आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।